इधर। टाइम है सुबह के 8:47 और डेट है आज 17 जनवरी 2024। और मैं अब सुबह सुबह आ गया हूँ इधर रेलवे ट्रैक पे 1 to 9 अब्थाल एक्सप्रेस की वीडियो बनाने के लिए, जो कि आज सिर्फ 15 मिनट तक लेट है सनामा तक। और 1 to 9 आपके साथ आज लोकोमोटिव आ रहा है जी HBU20 8030। और फॉगी वेदर में देखते हैं फिर ट्रेन पास होते हुए। बाकी मैंने उस दिन आपको NLC लोकोमोटिव्स के बारे में बताया था, जो कि पाकिस्तान रेलवे के प्राइवेट लोकोमोटिव्स हैं। तो उसमें एक भाई ने सवाल किया था कि ये जो लोकोमोटिव प्राइवेट हैं तो इसके तेल और मेंटेनेंस का ख़र्चा कौन देता है। तो कंपनी का सिर्फ यही वास्ता होता है कि उन्होंने लोकोमोटिव जो है ना किराए पे देने होते हैं, ठीक है। जैसे NLC की ये कंपनी है तो उनका सिर्फ यही वास्ता है कि उन्होंने लोकोमोटिव दे दिए हैं पाकिस्तान रेलवे को, ठीक है। और वो अपना किराया जो है ना लेते हैं, ठीक है। बाकी ये जो तेल और मेंटेनेंस का खर्चा है ये सारा पाकिस्तान रेलवे ही यानी कि पाकिस्तान रेलवे ही अदा करता है, ठीक है। उसमें जितना भी तेल यानी कि लोकोमोटिव पीता है NLC वाला, तो सारा जो तेल का खर्चा है वो पाकिस्तान रेलवे का ही होता है, ठीक है। और जो भी रिपेयरमेंट लोकोमोटिव की करनी हो वो भी पाकिस्तान रेलवे के खाते से जाती है, ठीक है। बाकी ये जो ट्रेनें प्राइवेट होती हैं, जैसे अब ये हमारे सेक्शन की मियार एक्सप्रेस प्राइवेट है, SG मिलियन कंपनी के पास है। तो इसमें इसका जो फर्स्ट टाइम ठेका हुआ था वो हुआ था सालाना 40 करोड़ 85 लाख, ठीक है। अब इसमें जो है ना 40 करोड़ 85 लाख सिर्फ ट्रेन का ठेका हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो तेल और क्रू वगैरह हैं यानी ड्राइवर्स वगैरह वो भी पाकिस्तान रेलवे के अपने, और तेल भी जितना लगेगा वो भी पाकिस्तान रेलवे के खाते से जाएगा, ठीक है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये डील वैसे पड़ती तो महंगी है। बाकी पाकिस्तान रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने गाड़ी को प्राइवेट किया है या जो कुछ भी है, तो वो हमसे बेहतर जानते हैं कि गाड़ी प्राइवेट करने का फ़ायदा है या वैसे ही सरकारी चलाने का। बाकी मैंने एक असिस्टेंट ड्राइवर से पूछा है, ठीक है, जो 1 to 9 अब पे परमानेंट लिंक पे चलते हैं जब से यानी HBU20 लोकोमोटिव लग रहे हैं। तो मैंने पूछा कि यार ये मुल्तान से कुंदिया तक, रावलपिंडी तक मैंने नहीं पूछा, मुल्तान से कुंदिया तक ये HBU20 लोकोमोटिव जो है कितना डीजल पी जाता है। तो उसने बताया कि मुल्तान से कुंदिया तक HBU20 लोकोमोटिव सीरीज़ का HBU20 सीरीज़ का लोकोमोटिव जो है ये 660 लीटर डीजल पी जाता है, 660 लीटर, ठीक है। ये सिर्फ आधे सफ़र का पीता है, यानी मुल्तान से कुंदिया तक, कुंदिया से रावलपिंडी का अभी अलग है। ये मुल्तान से कुंदिया तक 660 लीटर डीजल जो है ना HBU20 लोकोमोटिव पी जाता है, ठीक है। तो आज के दौर में देखा जाए 660 लीटर सिर्फ एक आधे सफ़र का, ठीक है। आधे सफ़र अभी कुंदिया से रावलपिंडी का बाकी है। तो ये तो डेली का तकरीबन 3-4 लाख रुपए का तो डीज़ल लग जाता होगा। तो फिर ये 40 करोड़ 85 लाख कैसे, समझ नहीं आती कि ये बच्चा तो है गाड़ी या बस ऐसे ही काम चलाया हुआ है। क्योंकि 3-4 लाख का तो डेली का डीज़ल लग जाता होगा HBU20 लोकोमोटिव का, जो 1 to 7 1 to 8 के साथ आते हैं। तो बाकी मैंने पहले भी कहा है कि ये रेलवे के ऑफिसर जिन्होंने गाड़ी को प्राइवेट किया है वो ही बेहतर जानते हैं। जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है तो डीज़ल का ख़र्चा ही पूरा है, इतना डीज़ल का ख़र्चा लग जाता होगा यानी कि जितना ठेके पे दिया हुआ है गाड़ी को। बाकी हमारी सेक्शन की बेहतरीन गाड़ी 1 to 9 अब्थाल एक्सप्रेस है, जो कि प्राइवेट नहीं है यानी सरकारी चल रही है, और उसका किराया भी हमारी पहुंच में है, यानी वो गरीबों की गाड़ी है, ठीक है। उसमें हर कोई सफ़र कर सकता है। 150 रुपये किराया है मुल्तान से सनामा का, यानी मुल्तान से रावलपिंडी का टोटल किराया तकरीबन होगा 950 तक, जबकि मियार एक्सप्रेस का 1500 से भी ऊपर होगा।
तो एक लिहाज से देखा जाए तो बस उसमें सिर्फ AC स्टैंडर्ड कोच की कमी है, वरना फिर वो भी टॉप क्वालिटी ट्रेन है। ठीक है, अब फाटक बंद हो चुका है, 1 to 9 अब्थाल एक्सप्रेस भी सनामा पहुंच रही है। तो देखते हैं फिर 80-30 के साथ सनामा से 1 to 9 अब्थाल एक्सप्रेस पास होते हुए। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि जो गाड़ियाँ यानी प्राइवेट की जाती हैं उसमें तेल वगैरह खर्चा कौन उठाता है, और जो लोकोमोटिव्स यानी प्राइवेट पाकिस्तान रेलवे NLC के लिए हुए हैं तो उसमें वो भाई एक पूछ रहे थे कि तेल और मेंटेनेंस का खर्चा कंपनी देती है या पाकिस्तान रेलवे। तो इसका जवाब यही है कि पाकिस्तान रेलवे ही सब यानी कि खर्चा उठाता है, किराया भी देते हैं और तेल वगैरह का और मेंटेनेंस का खर्चा भी पाकिस्तान रेलवे ही उठाता है, क्योंकि लोकोमोटिव उन्होंने लीज पे लिए हुए हैं। तो फॉगी वेदर है, ट्रेन की लाइट्स तो विजिबल नहीं है, बस विसल वैसे सुनाई दे रहा है। देखते हैं फिर 1 to 9 अब सनामा से पास होते हुए। ये अब देख सकते हैं फाटक बंद है ट्रेन के लिए। अब छोटी छोटी लाइट्स विजिबल हो रही हैं 80-30 की। आज 1 to 9 और 1 to 7 1 to 8 का क्रॉस जो है वो थर्मल स्टेशन पे हुआ था, जिसकी वजह से 1 to 9 लेट हुई है, वरना 1 to 9 आज राइट टाइम आ रही थी। के साथ 9 कोच लगी हुई हैं और तकरीबन 55 की स्पीड से पास हुई है। 1 to 7 अब मियर एक्सप्रेस सनामा में राइट टाइम है आज, और इसके साथ लोकोमोटिव है आज HBU 20 8050 जो कि न्यूली रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव है, और डेट है आज 17 जनवरी 2024। टाइम हो चुका है 5:18। तो देखते हैं फिर सनामा से पास होते हुए 1 to 7 अब मियर एक्सप्रेस 8050 के साथ। फाटक आप देख सकते हैं ट्रेन के लिए बंद है, और ट्रेन के करीब आने के बावजूद लोग जो हैं रेलवे ट्रैक पे सुकून से बैठे हैं। अब मैं फाटक से थोड़ा आउट साइड आ गया हूँ, तो इधर से ही देखेंगे 1 to 7 अब। आप देख सकते हैं ट्रेन बिल्कुल करीब आ चुकी है, और फाटक जो बंद है तो लोग दूसरी तरफ से बाइक गुजार रहे हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर। अस्सी 50 जो है ये 8 थ्रॉटल नॉचेस वाली पावर है। आजकल जो भी हिटाची के लोकोमोटिव रिफर्बिश्ड होके आ रहे हैं उनके थ्रॉटल नॉचेस 8 हैं, यानी जो भी पावर रिफर्बिश्ड हुई है उनके 6 नॉचेस नहीं हैं। यानी पुरानी जो पावर है हिटाची की, जैसे 80-38 और ये 80-34, ये वाली पावर जो है इनके 6 नॉचेस हैं। बाकी जो न्यूली रिफर्बिश्ड हुई हैं उनके थ्रॉटल नॉचेस 8 हैं। अस्सी 50 का जो विसल है वो HBU 20 80-68 की तरह मिलता जुलता है, यानी 80-68 का विसल भी सेम टू सेम ऐसा ही है। हमारे सेक्शन पे अब हिटाची सीरीज़ का कोई भी ऐसा लोकोमोटिव नहीं चल रहा जिसका विसल यानी स्वीट हो, अच्छा विसल हो।
आपको 7 अब सिर्फ 41 की स्पीड से आज पास हुई है, बहुत ही स्लो।